नमस्कार। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि भाई जो भी कमाता हो उसमें से कुछ पैसे तू बचा के रखना। तो ये बचाना क्यों जरूरी है? बचत हमें ऐसा क्या फायदा कराती है कि वो बचत हमें करनी चाहिए, पैसों को बचाना चाहिए। क्यों हम पूरा का पूरा पैसा जो कमाया है वो यूज़ न कर डालें और उसमें से कुछ ना कुछ रकम बचा के रखें। तो आओ आज ये डिस्कस करते हैं। और ये है अनिल फॉर इन्वेस्टर्स। और आज हम देखेंगे कि पैसे क्यों बचाने चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट है कि किसी भी इमरजेंसी में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये इमरजेंसी मेडिकल हो सकती है और भी हो सकती है, या कभी तो किसी को हेल्प करने के लिए भी आपके जेब में पैसे होने चाहिए। इस तरह का भी बनता है। और कभी कभी आपको फाइनेंशियल गोल के लिए, मतलब आपको कार खरीदनी है, कोई मकान खरीदना है, तो उसके लिए जो डाउन पेमेंट देना है उसके लिए भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और किसी भी तरह का डेट ना हो, मतलब आपको उधार पैसे लेने की ज़रूरत ना आए, इसके लिए भी आपको पैसे बचाने चाहिए। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से अगर बचाए हुए पैसे नहीं होंगे तो आपको आगे जाके दिक्कत आ सकती है। कभी ऐसी कोई ज़रूरत आन पड़ती है या कोई मौका मिल जाता है कि अगर जेब में पैसे हो तो वो फायदे का सौदा हो जाता है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास पैसे है जेब में तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा रहता है। वो तो सबको पता है। कोई भी छोटा मोटा काम हो, घर का हो, ऑफिस का हो, या किसी रिश्तेदार दोस्त का हो, तब भी अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपको लोग पूछेंगे, आपका अच्छा बात करेंगे। अगर पैसे नहीं है, आपने बचाए हुए पैसे नहीं हैं, तो आपको कई दिक्कतें आ सकती है। तो उसमें से बचने के लिए भी हमें पैसे चाहिए। तो जितने पैसे आप बचा पाओ उतना अच्छा है। तो कितने पैसे हमें बचाने चाहिए, तो आओ वो भी देखते हैं कि हम कितने पैसे बचा सकते हैं। तो एक रूल के हिसाब से हम 10 से 40% तक पैसे बचा सकते हैं। मतलब आपकी सैलरी अगर 1 लाख रुपया है तो हर महीने 10,000 रुपया बचा सकते हैं। 10,000 से 40,000 तक बचा सकते हैं। अगर आप अनमेरिड है तो ज़्यादा बचा सकते हैं। और अगर आपकी 10,000 सैलरी है तो आप उसमें से कुछ नहीं बचा सकते, क्योंकि लाइफ स्टाइल जीने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए वो मिनिमम तो आपको यूज़ करना ही होगा। ऐसे में आप उसको बचा पाओगे ऐसा नहीं है। तो वो देखते हुए आपको कितने पैसे बचाने चाहिए, वो आपकी कितनी इनकम है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर एक नॉर्मल रूटीन लाइफ जीने के लिए जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर आप कमा रहे हैं तो आपको उसमें से कुछ ना कुछ बचाना चाहिए। और एक रूल के हिसाब से तो आपको 10, 20 या 40% बचाना चाहिए, क्योंकि वो आपका ही पैसा आपको आगे जाके हेल्प करेगा। तो वो कैसे बचा सकते हैं हम? तो उसके लिए हमें बजट बनाना चाहिए, हर महीने का, साल का, 5 साल का, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इस तरह के बजट बनाने चाहिए कि भाई अब मुझे इस महीने में इतना खर्चा करना होगा, या हर महीने मुझे इतना खर्चा होगा, साल में एक बार घूमने जाएंगे, या कुछ बाइक खरीदनी है, स्कूटर खरीदना है, बच्चे के लिए साइकिल खरीदनी है, कुछ है। तो वो सारा सोच के हमारा रूटीन का खर्चा निकाल के कितनी ज़रूरत पड़ेगी वो बजट बना के आपको सेव करना होता है। दूसरा देखेंगे कि सेविंग की एक आदत डालनी पड़ेगी, तभी आपकी बचत होगी। आप सोचोगे कि मैं सैलरी हाथ में आ जाए बाद में इसमें से इतना पैसा बचा लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो मतलब अगर हो सके तो सैलरी जिस अकाउंट में क्रेडिट होती है वहीं से सीधा पैसा बचत में चला जाए तो वो सबसे अच्छा रहता है। फैमिली मेम्बर्स की क्या डिमांड है, क्या डिमांड आगे आ सकती है, वो सारा भी हमें डिस्कस करके सोच के उतनी बचत हमें करके रखनी पड़ती है। इमरजेंसी कोई आ जाए तो उसके लिए हमें जो पैसे चाहिए होंगे
वो भी हमें बचत करके रखने होते हैं। ये सारे पॉइंट हम अगर देखेंगे तो हमारे पैसे, हमने बचाए हुए पैसे हमारे लिए काम कर सकते हैं, और अगर उसको अगर सही जगह पे इन्वेस्ट किए जाए तो वो पैसे अपने आप बढ़ सकते हैं, जिसको कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं। वो इफेक्ट भी हम ला सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमें पैसे बचाने के बाद उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और उस पैसे को कब हमें यूज़ करना चाहिए। धन्यवाद।